गुड मॉर्निंग गाइस। आज दिन है बुधवार का और आज मैंने आलू सोयाबीन की सब्ज़ी बनाई है। और देखते ही देखते मतलब मैं अपनी मस्ती में लगी हुई थी बनाने में। सोचा तो नॉर्मल तरीके से ही था लेकिन बन गई बहुत ही टेस्टी। इसकी रेसिपी मैं शेयर करूंगी। और यहाँ पे जो है एक चुकंदर रखा हुआ था तो मैंने सोचा, मेरे दिमाग में एकदम से आया कि पहले तो मैं इसको सैलेड के रूप में ले लूँ, लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना मैं इसको पीस के इसका आटा गूँध दूँ, क्योंकि पहले भी मैं ऐसा कर चुकी हूँ। रोटी बहुत टेस्टी लगती है। तो मैंने एक ही चुकंदर रखा था, मैंने उसको पीस के और फिर उसका आटा गूंद दिया। और मैंने 2 बार में इसको पीसा था, क्योंकि पहली बार में बारीक नहीं पीसा था, सेकंड बार में मैंने पानी डाल के फिर इसको पीसा था। और यहाँ पे मैं इसका आटा गूंदने लग गई हूँ। और आटा तो बहुत ही सुंदर कलर का लगता है, इसमें पिंक कलर का आटा मैं दिखाऊंगी आपको। गूंदने के बाद देखिएगा, इस पिंक कलर का आटा लगता है एकदम। और यहाँ पे नोनू का तो रोज का है, ये दूध लेके इसको कितना ही बोल दो लेट हो रहा है लेट हो रहा है, लेकिन ये फिर भी तसल्ली से अपना इसको जितना टाइम लेना होता है ना उतना ही टाइम लेता है और आराम से दूध पी के अपना जाता है। ये इसको ये दिक्कत नहीं है, क्योंकि यार स्कूल में हमें मिलती थी पहले के टाइम में पनिशमेंट, इनके स्कूल में ऐसा नहीं है। लेट भी आ रहा है तो भी बच्चा अंदर क्लास में जाता है। हमारे को तो इतने देर तक खड़ा रखा जाता था बाहर। इसको हम दोनों बोलते रहते हैं हस्बैंड वाइफ के, जल्दी कर, इसको फ़र्क नहीं पड़ता। तू ऐसे कैसे लेटी है हैं? अच्छे अच्छे लेटा है, सीधे होके लेटो और फ़ोन छोड़ो, फ़ोन नहीं देखना। चीकू, ये आपकी देखो, यहाँ पे साइड में डॉल पड़ी है ना, डॉल से खेलो। उठो जल्दी। और जी नोचिया का मैंने दिखाई दिया है, वो तो अपना अलग लेटी रहती है, अलग ही खेलती रहती है। नोनू नहीं होता तो नोनू ट्यूशन गया हुआ है। और यहाँ पे मैंने सोचा कि मैं अपना थोड़ा काम निपटा लूँ। ये मैंने कल रात में कपड़े उतारे थे, तो उसके बाद मैं आज कपड़े तय करना भूल गई, तो मैंने सोचा अब समेट देती हूँ मैं कपड़े। और यहाँ पर नोनू भी ट्यूशन से आ गया, टाइम हो गया था इसका। 1-1.5 घंटे तक ये ट्यूशन में रहता है, उसके बाद ये आ जाता है। और आती ये देखता है सबसे पहले कि मैं कर क्या रही हूँ, मुझे ढूंढता है। ये वहाँ आया और आती इसने देखा मैं कहाँ पर हूँ, उसने कहा बस। और यहाँ पे मैं इन दोनों का शेक बनाने जा रही हूँ, क्योंकि आज इन्होंने बनाना मॉर्निंग में नहीं खाया दोनों ने। इनको मैं रोज़ डेली का एक बनाना ज़रूर देती हूँ, तो आज इन्होंने नहीं खाया, तो मैंने सोचा कि शेक बना देती हूँ। थोड़ा इनका पेट भी भर जाएगा, शाम का दूध भी हो जाएगा उसी में, और एक बनाना भी ऐड हो जाएगा। तो क्योंकि इस टाइम जो ऐसा होता है ना कि सबको भूख लगती है, तो इन बच्चों को भी लगती है, तो ये मांगते हैं कुछ ना कुछ खाने के लिए। तो मैं इनको बनाना शेक देना सही समझूंगी, क्योंकि 1-2 घंटे की आराम से छुट्टी फिर। और यहाँ पर फिर मैंने अपनी पूजा की तैयारी शुरू कर दिया है, क्योंकि टाइम हो गया था। पूजा मेरी 6 से 7 के बीच में हो जाती है, और अभी का टाइम जो है 6:30 बजे का है। तो मैं यहाँ पे पूजा की तैयारी करूँगी। तैयारी करने में मुझे 15 मिनट लग जाता है, क्योंकि अंदर भी मंदिर है मेरा और बाहर भी मैंने अलग से माता रानी का लगाया है। तो दोनों तरफ पूजा करने में, बत्ती वत्ती लगाने में, सब तैयारी करने में तो मेरे को 15 मिनट का टाइम आराम से लगता है। और करते करते फिर मेरे को आराम से आधा घंटा लग जाता है। तो यहाँ पे अब मैं तैयारी कर रही हूँ अपनी, और ये दोनों पीछे अपना मस्ती में लगे हुए हैं, लड़ाई करने में लगे हुए हैं। इनको बार बार मैं बोले जा रही थी कि आ जाओ यहाँ पे हाथ जोड़ लो, पर ये दोनों की शैतानी इतनी होती है ना, इन दोनों को मैं अलग छोड़ नहीं सकती, इतना लड़ते हैं दोनों। चिया खास तौर से, अगर नोनू को तो मैं चलो समझा भी देती हूँ कि नहीं तू बड़ा है, लेकिन चिया तो जान जान के उसे छेड़ती है। मतलब मैं इनको 2 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ सकती। और यहाँ पे मैंने अपनी जोत जला दी है और मेरी आरती भी चालू हो गई है। आरती करते हैं। गाइस चिया को देखो, उसको भी ज़रूर आरती करनी होती है। वो अपनी चेयर फटाफट लेके आएगी और बीच में घुसती है और कहती है मुझे पकड़ाओ, लेकिन मैं उसे अकेले नहीं पकड़ाती हूँ। पहले मैं उसको पकड़ाती हूँ, फिर उसके हाथ के ऊपर अपना हाथ रखती हूँ, फिर मैं आरती करवाती हूँ उससे, क्योंकि वो ऐसा तो छोड़ देगी, क्योंकि कपूर जल रही होती है ना, तो वो छोड़ देगी, वो गर्म होता है दिया। वैसे तो उसका हैंडल है पकड़ने वाला, लेकिन फिर भी बच्चे का हाथ चला जाता है, उसे सही से पकड़ना नहीं होता। और यहाँ पर मेरी आरती डन हो गई है, और मैं अब जो वो धुआं सा होता है, धुमनी सी, पूरे घर में दिखा के आती हूँ। पूरे मेरे को ना पूरे घर में खुशबू बहुत पसंद है, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे कमरों में हर जगह खुशबू रहे, तो इसीलिए मैं सारे कमरों में सब में दिखाते आती हूँ। और इससे नेगेटिविटी भी दूर होती है कमरे घर में, तो इसीलिए मैं सारे घर में ही ज़रूर दिखाती हूँ। और यहाँ पे चिया का है, फटाफट से पूजा करने के बाद उसको होती है प्रसाद की। ये पूजा के बीच बीच में भी प्रसाद खाती रहती है, और ने अपना भी खाया और नोनू को भी दिया फटाफट।
तो गाइज आज आपने देख लिया मेरी दिन भर की दिनचर्या ऐसी ही रहती है। और भी बहुत सारे काम होते हैं, मुझे लगता नहीं है कि मैं सारी चीज़ें दिखाऊं, और मुझे याद भी नहीं रहता कि मैं बार बार कैमरा ऑन करके अपने वहाँ पे सामने रखूं। और सामने रख के कई बार तो मैं भूल जाती हूँ, इतनी लंबी वीडियो बन जाती है, फिर मेरे को कट कर करके डालनी पड़ती है। तो और कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है कि मैं करके आ जाती हूँ, उसके बाद मुझे याद आता है कि अरे मेरे को तो ब्लॉग में मैं ये चीज़ें दिखा सकती थी। तो चलो गाइज, जो भी था मेरा यही है, पूरा दिन का घर में ही रहती हूँ, घर का ही काम रहता है सारा, वही मैं आपको दिखा पाती हूँ, क्योंकि बच्चों के साथ मुझे बाहर निकलना होता नहीं है, तो मैं बाहर निकल के कुछ मैं दिखा नहीं सकती हूँ। तो जी दोनों, क्योंकि छोटे बच्चे हैं मेरे, एक वो है एक ये है, ये दोनों ही हैं, इसकी पढ़ाई की टेंशन रहती है सारे दिन। स्कूल से आता है, स्कूल से भी ट्यूशन जाता है, ट्यूशन से आके फिर होमवर्क वगैरह कुछ मिलता है वो करता है, फिर रात का खाने का टाइम हो जाता है। तो मेरा दिन भर का यही रहता है गाइस। तो ये मेरा ब्लॉग आज का, अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड जय माता दी। जय माता दी को, जय माता दी।